वेलकम टू वाटर क्लासेस। हैप्पी न्यू ईयर। चाचा ने कहा दुनिया खत्म हो 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ बताओ चाचा, 5 जनवरी है, क्या है सर कुछ इम्पोर्टेंट लेके आए आपके लेके आए रखता। चलो आपको बता दूं क्या है। जियोग्राफी का सब्जेक्ट है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करूंगा फॉर बोर्ड्स आने वाला ना 25 का। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से इन सब पर फोकस करिएगा। मैंने कॉमर्स का भी अपलोड करूंगा, इकोनॉमी का कर ही दिया है कल, उसको जरूर वॉच करिए। इसकी पीडीएफ चाहिए अगर आप हमें ईमेल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं, बिना टाइम बर्बाद करें, हल्के से ओपन कर लीजिए चैप्टर नंबर। यहाँ 2 चैप्टर में आपस में कंबाइन किया हूँ। एग्रो एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ना क्या। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर आर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके 2 से 3 पॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो आपका फॉरेस्ट बेस्ड होगा, आपका एग्रो बेस्ड होगा, इंडस्ट्री बेस्ड होगा, लाइफ और हेवी इंडस्ट्री भी होगी। शुगर इंडस्ट्री, उसके फैक्टर्स पढ़ना है। देन जूट इंडस्ट्री जरूर पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोलियम, स्पेस इंडस्ट्री जरूर पढ़िए क्या होगा। एक और सेरीकल्चर, SERICULTURI, ठीक, ये जरूर पढ़िएगा, चाहे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुगर प्रोडक्शन इन पेनिनसुलर इंडिया बेटर देन दैट इन द नॉर्थ। इसके 2 से 3 पॉइंट जरूर पढ़िएगा। हल्का सा ऊपर करके सब्जी हल्का से, ये बस ये 2 टेबल बस। बैकग्राउंड तो छोड़िए, बहुत आवाजें आती हैं, सब आजाद हो गए आज। शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, स्टेट और उसके सेंटर पढ़ने, कहाँ पे ये चीज प्रेजेंट है और क्या प्रॉब्लम फेस हुई, ये हमें समय पढ़ना है। शुगर, कॉटन और डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट एंड इट्स सेंटर प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट एंड इट्स सेंटर प्रॉब्लम। ये तो आपका हो गया एग्रो, ये मिनरल है। टिस्को, घिरिया, रोलविला, विशाखापट्टनम। इसमें क्या पढ़ना है, व्हाई वाज द लोकेशन चूजन। सर इसमें बहुत सारे पॉइंट है, मैं बताता हूँ 5 पॉइंट जरूर पढ़िएगा। पहला होगा आयरन कहाँ से आ रहा है, कोल कहाँ से आ रहा है, डोलोमाइट कहाँ से आ रहा है, लाइमस्टोन कहाँ से आ रहा है, लास्ट है वाटर कहाँ से आ रहा है, ठंडा कर रहे हैं। छठी चीज इंपॉर्टेंट, लेबर। यहाँ पे लेबर ज्यादा है, यहाँ पे लेबर कम है, यहाँ पे लेबर है ही नहीं, यहाँ पे लेबर की वेजेस बहुत लो है, किसी यहाँ ज्यादा है। ये जरूर पढ़ना है चारों में। हल्का सा ऊपर कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर पे आते जल्दी दौड़ के, हल्का सा ऊपर। वेट ऑन। सब्सक्राइब किया हमको अब तक? क्यों नहीं? आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ ना, लाइक करो, शेयर करो। चलो, पहला टॉपिक है टाइप ऑफ सॉइल। 4 क्या क्या, एलुवियल है, रेड है, ब्लैक है और लैटराइट सॉइल है। देन हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। देन रेसिडुएंट, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। कैरेक्टरिस्टिक हमें हर सॉइल की पढ़नी है, ठीक, चाहे वो ब्लैक हो, रेड हो, एलुवियल हो या लैटराइट। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है। सपोज दैट पूछा भी जा सकता है कि यूपी की जो एलुवियल सॉइल है वो उत्तराखंड से अलग है, तो क्यों है, ये आप यहाँ पे समझ जाएंगे। रेसिडुएंट, ट्रांसपोर्टेड जरूर पढ़िएगा, 2 नंबर पूछा जाता है, ठीक। XC2 AC2 किन्हीं के अंदर होता है, प्रोसेस एक। ये पॉइंट नंबर 6 है आपका। 87% चार्ज है मोबाइल, तब भी सर्दी चार्जिंग में जरूर लगाएंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे बच्चों, नहीं करेंगे बात। हाँ, पॉइंट नंबर 6 हमारा सॉइल इरोजन। उसके बाद जब सॉइल इरोजन हो ही रहा है तो क्या कॉजेस होंगे। डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, फ्लड आ सकती है। अच्छी चीज बताता हूँ, विंड और एयर में अंतर क्या है। एयर हमारी लो वेलोसिटी होती है और विंड हाई वेलोसिटी कहते हैं। एयर यहाँ पे कोई आंसर नहीं बनेगा। अगर पूछा जाए एजेंट ना, आपको विंड लिखना होगा, वाटर, W से आता है, ठीक है। 2 एजेंट। कॉन्टैक्ट क्लापिंग एंड टेरेस फार्मिंग, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ सॉइल है। सॉइल को हम लोग कैसे कंजर्व करें, और ये कहाँ पर हिल एरियाज होती है, ठीक है, वहां पे लैंड स्लाइड ज्यादा होती है, ऐसे ना स्मोक में अर्जेंट। नेक्स्ट हमारा 1 नंबर सॉइल कंजर्वेशन थ्रू एफोरेस्टेशन लगा के सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं चैप्टर नंबर 3, जो आपको थर्ड चैप्टर में होगा, वहां पे वाटर रिसोर्स रिगार्डिंग आएगा। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर की मीनिंग और ग्राउंड वाटर की पढ़ना है। सरफेस वाटर हमारा रिवर होता है, ग्राउंड वाटर हमारा वेल होता है, ठीक। इसी में है कि वेल ट्यूबवेल की बात करनी है,
कि कहाँ पे, अब सपोज एक क्वेश्चन उसमें ये था कि वेल पहले तो इंडिया में पाए जाते तो उसकी डेप्थ कम होती है, पर वही वेल हम लोग हरियाणा प्ले में पाते हैं तो उसकी डेप्थ ज्यादा होती है। क्लियर रीजन पढ़ने वेरा ट्यूबवेल। थर्ड, वाटर कंजर्वेशन कैसे करेंगे? सर सीधी बात, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम लोग वाटर कंजर्व करेंगे। वो आपने देखा होगा एक घर बना है, ऊपर एक टैंक है, उसमें बारिश का पानी आता है, स्टोर होता है, तो वो सप्लाई करके एक यहाँ पे आपका पॉइंट बना रहता है, वहां पूरा पानी आता जाता है। कुछ यहाँ पे पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन पेरिनियल कैनाल एंड इनंडेशन कैनाल के बारे में हमें पढ़ना है। कुछ पांचवा पॉइंट हमारा कुछ की वर्ड है, राहत, टेगली, एक्विफर्स, बाउंड्रीज और बाउंड्रीज एक है, जो अगर खालिस एक। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर से जरूर पूछेगा, चाहे वो कैनाल हो चाहे टैंक, 110% पूछेगा, 2 नंबर का जरूर आएगा। कहाँ पे पाए जाते हैं, वहां पे क्यों पाए जाते हैं, क्या इसके पीछे रीजन है। चलते हैं ऊपर ये चैप्टर नंबर 4 पे है। हम आपको 4 चैप्टर बताएंगे, 5वां आदमी से बच जा रहे हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 4 ट्रांसपोर्ट, आखिर में मिलेगा नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो गई 10 नंबर पे। ट्रांसपोर्टेशन और उसके इंपॉर्टेंस, देन गोल्डन क्वाड्रेटिक नेटवर्क, नेम्स ऑफ एक्सप्रेसवे एंड इट्स स्टैटिस्टिक के बारे में जरूर पड़ेगा। वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर इंडिया, ठीक। उसके बाद रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड रोडवेज। सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ से ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें इंसान है, आप इंसान हो, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया पढ़ना हमें, द नेशनल वाटरवेज पढ़ना है, देन ओशियनिक वाटरवेज एंड इट्स मेजर पोर्ट कनेक्शन के बारे में पढ़ना है। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, मैं आपको आप सोचा होगा कि सर ये तो आपने 15 मार्क्स से बताया, लेकिन सर मैथ में क्या प्रैक्टिस करें? बात तो सही है, टोपोग्राफी क्या पूछी जाएगी, ये भी ठीक है। सर क्या मैं इतना पढ़ के एमसीक्यू भी कर सकता हूँ? हाँ, अगर आप इतना पढ़ो तो रीड आपको सब करना है, बट ये एक दिन पहले जरूर देखे जाए, इतना याद करके जाना है। इसमें सब पेपर आ रहे हैं, 70-80% तो कैरी करेगा। हम उनमें से नहीं कह सकते, उसमें से नहीं आप कह सकते आपसे 90% होगा। हाँ गारंटी करते हैं 70-80% हमारा है। अगर आप नहीं कर पाते हो शायद आप लो कोई वीक नहीं होगा, ठीक है, कोई कमजोर नहीं होता पॉइंट। सबकी अपनी अपनी पावर होती है ना, स्ट्रेंथ की, कोई जल्दी से ऊपर जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल तो रॉकेट का, रॉकेट पहले एकदम वार्म होता है, फिर वो अपना पावर लगाता है। अब वही बात मैं करता हूँ साइकिल की, धीमे 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 दोनों चीज हमारी व्हीकल्स है, कोई एयरवे है तो कोई रोडवेज है। कहीं पे आपका प्रेशर टाइम लग रहा है, कहीं पे आपका प्रेशर टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। आपको मेहनत करनी, इतने सारे पॉइंट्स को जरूर पढ़िएगा, मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, माय लविंग इंडिया यूट्यूब।